चीज़ें हैं। दरबार से कोई भी व्यक्ति इसलिए जुड़ना चाहता है या इसलिए जुड़ा है कि वो अपने घर की या अपने वातावरण की या अपने परिवार के जनों का उद्धार करे हो सके और वातावरण स्वच्छ मिल सके। अगर पूर्वज या भूत प्रेत बाधाओं नाम की कोई चीज़ है तो मैंने काफ़ी इस विषय में सोचा और फिर सोचा विचारी करने के बाद पूरा माइंड सेट करने के बाद दो चार जनों से पूछ के फिर मैं आपके दरबार से जुड़ा। मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है। मेरे परिवार में छोटी छोटी खटपट अनबन 2010 से या उसके पहले से चलती ही आ रही है, जब से मैं देख रहा हूँ। और मेरे फाइनेंशियली तौर पे, सोशली तौर पे और पारिवारिक तौर पे या हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में हमेशा डाउनफॉल रहा है 2010 से। मुझे भी नींद का दिक्कत अभी अभी ज़्यादा होने लगा था। सोचकर मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इस पॉइंट पे आया कि आपके दरबार से मुझे इंटरनेट के माध्यम से मालूम पड़ा था और मैं जुड़ गया। और मैंने लगभग 8 हवन कर लिए, कंप्लीट हो गए हवन। नवंबर 2019 अक्टूबर नवंबर के बीच में मेरे ये हवन कंप्लीट हो गए थे। जब से मैं दरबार से जुड़ा हुआ हूँ गुरुजी, तब से मेरे साथ कुछ हैरान कर देने वाली चीज़ें हुई। चलिए ये तो मान लेते हैं कि ये सब नकारात्मकता थी, सो वो हट गई, नेगेटिविटी ये सब कुछ हट गई। आप सब कुछ कंपेयर करके देखते हैं ये भूत प्रेत बाधाओं से या तंत्र मंत्र से, इन सारी चीज़ों से रिलेट करके आप चीज़ें देखते हैं। आपने बोला प्रेत हैं, आपने बोला पूर्वज हैं, मतलब जो आपने चीज़ें बताई जिस तरीके से, उस तरीके से हमने समझ ली और हमने एक्शन ले लिया। अब जब एक्शन ले लिया, उसके बाद एक्शन जब मैंने लिया उसके बाद अचानक से एक लगभग सितंबर के महीने में, जबकि अगस्त में मैंने चालू किए थे हवन, सितंबर के महीने में हवन करने के बाद एक ब्रांच खुल जाती है जो कि असर की ब्रांच है, पूरी एक विस्तारित फील्ड है, अचानक से खुल जाती है दरबार से, और जो कि पूरा हैरान कर देती है। जबकि हवन सब कुछ कर लिया, नमन भी कर रहे हैं हवन करने के बाद। जनवरी के महीने में दरबार वापस आया। आपने बोला कि परेशानी बेटा असर की है। अब असर एक फंसी हुई ऊर्जा है, जो नेगेटिविटी की जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा है, वो निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो नेगेटिविटी हटाने के लिए आपका संकल्प करते रहें। आपने बोला संकल्प करो, संकल्प करते रहे, अभी तक संकल्प कर रहे हैं। अब मैं बातचीत करता हूँ कि स्थिति ये है गुरुजी कि जितना भी संकल्प करो उसका जस्ट उल्टा होता जा रहा है। आप बोल रहे हैं संकल्प करो, उसका उल्टा होता जा रहा है। मेरा सवाल आपसे है कि मेरी सांस अटक रही है, मेरी सांस फूल रही है, मेरा दिमाग घूम रहा है, दिमाग फट जाएगा ऐसा लग रहा है, मेरा पेट जहाँ से शुरू होता है स्टमक, वो फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, छाती में अल्सर हो गया था बीच में, नींद नहीं लग रही है, और जो समस्या मैं लेकर आया था वो तो छोड़िए, उसके साथ 10 समस्याएं 20 समस्याएं ऐड ऑन हो गई। मेरे साथ नहीं, मेरे फैमिली के साथ भी हो गई। और मेरे पिताजी एक दर्जी हैं। मैंने जो पैसा एकजुट किया था वो बैंक से लोन लेके लगभग 30,000 रुपये का अमाउंट इकट्ठा करके मैंने लैपटॉप लेने के लिए मैंने ये अमाउंट इकट्ठा किया था। मैंने फैमिली से मंगाए थे पैसे और मैंने हवन कर डाले, ये सोच के कि सारी नेगेटिविटी दूर हो। और मैंने पापा मम्मी को नहीं बताया था कि मैं हवन के लिए पैसा जो है झूठ बोल के उनसे ले रहा हूँ। सोचिए, एक व्यक्ति किसी भी तरीके से पैसा अरेंज करता है पूरी फोकस पॉजिटिविटी के साथ कि मैं अपने परिवार का उद्धार कर दूंगा, इस राह में चलने लगता है और उसके साथ उल्टा होने लगे और उस रास्ते से वो वापस भी ना आ पाए वापस। सोचिए कितनी विकट परिस्थिति, और उसके साथ उल्टा सीधा होने लगे उस व्यक्ति के साथ। तो ये सारा कुछ मेरे साथ हो रहा है। ये मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ कि मैंने पैसा घर से लिया ये सोच के कि मुझे एक काम करना है जो कि सबके उद्धार के लिए है, और मेरे साथ जस्ट उल्टा होने लगे, मेरे परिवार के साथ उल्टा होने लगे। और सोचते सोचते सुबह उठूँ तो यही दिमाग में सो जाती है कि आज शायद दिन अच्छा हो, और संकल्प करते करते संकल्प कर रहे हैं, उसके जस्ट 3 घंटे बाद सब उल्टा होने लगता है। संकल्प ना करें तो दिक्कत होने लगता है, जैसे आपने बताया। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे ये है
जब मैं दरबार से जुड़ा हुआ था, एक सकारात्मक सोच के साथ जुड़ा हुआ था कि सब कुछ एक निश्चित समय सीमा के अंदर ठीक हो जाएगा, परिवार का उद्धार कर दूंगा मैं, पूर्वजों का भी उद्धार कर दूंगा मैं, उनको मुक्त करवा दूंगा, और बाबा भोलेनाथ की शक्तियाँ हैं, सो मुझे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भोलेनाथ है। अब बाबा भोलेनाथ, माँ कामाख्या, ये सब हिंदू देवी देवता हैं जो कि कभी किसी का बुरा करते ही नहीं है। और दरबार से मैं जुड़ा हुआ हूँ यही सोच के, और जब मैंने ये सोचा है, हवन कर दिए, लेकिन हिंदू देवी देवता और मेरे साथ बुरा हो रहा है, हिंदू देवी देवताओं से मैं जुड़ गया। मतलब मैं मुसलमानों की बात नहीं, अभी मैं किसी समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं बातचीत कर रहा हूँ। मैं हिंदू हूँ, हिंदू देवी देवताओं की शक्तियाँ आपके दरबार में मौजूद हैं, सोच कर मैं दरबार से जुड़ गया। दरबार से जुड़ गया, मेरे साथ मैंने हवन कर लिए, तब तक मेरे साथ हुई नहीं थी छोटी मोटी चीज़ें, मैंने सोचा कि उसके बाद ठीक होने लगेंगी। ये सारी चीज़ें खत्म हुई, हवन प्रक्रिया, उसके बाद और चीज़ें बिगड़ने लगी। अभी मैं क्या समझूँ इन सारी चीज़ों को कि मेरे हिंदू बाबा भोलेनाथ जी मेरे साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये भी सोचा जा सकता है कि वो जो चीज़ें जो मेरे अंदर या मेरे परिवार में थी, वो चीज़ें डर रही हैं, तो मुझे डर लग रहा है, ये चीज़ें भी सोच सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ें कब तक ऐसा मुझे डराती रहेंगी, कब तक मुझे बेचैन करती रहेंगी। 1 महीने 30 दिन का होता है, 1 महीना, मैंने लगभग 1 साल गुजार दिया। आपने बोला 1 महीने के अंदर, जनवरी में आपने बोला था कि 1 महीने के अंदर आप ठीक हो जाओगे, आप असर का संकल्प करना तो चालू करो। मैंने चालू किया, ये असर का संकल्प करते करते मुझे 6 महीना हो गया और चीज़ें बिगड़ गई। मैं लगभग लॉकडाउन में मैंने लगभग 15 से 16 डॉक्टर्स को दिखाया गुरुजी, और मेरे पास जो प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं ना, उसका बंच है मेरे पास, और दवाइयाँ भरी पड़ी हैं बैग में। दवाइयाँ ले रहा हूँ तो दिक्कत होने लगी, दवाइयाँ ना लूँ तो दिक्कत तो चली रही है। आपने बोला असर का संकल्प करते रहो, उसी मात्र से सारी चीज़ें होती रहेंगी। अब मैं समराइज वे में अपनी बात करता हूँ गुरुजी, स्पष्ट रूप से, सकारात्मक सोच के साथ, किसी भी तरीके से भड़काऊ भाषण नहीं है ये, और अपनी बात रख रहा हूँ। वो इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपने बोला कि किसी भी तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ इसी दरबार से सही होंगे जुड़ने के बाद, आप किसी अन्य दरबार में जाओगे तो आप परेशान होकर आओगे। आपने बोला कि आप पूरी तरीके से नॉन वेज छोड़ दो, वो सारी चीज़ छोड़ दो, छोड़ दी। आपने बोला कि आपने बोला कि सिर्फ और सिर्फ फिर उसके बाद प्रार्थना भी करो आप, वो भी कर रहा हूँ। ठीक है, आपके ही बताए हुए रास्ते पर चलते 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 स्थिति ये है कि मुझे कोविड-19 का 2 बार मैं टेस्ट करा चुका हूँ लॉकडाउन में भाग के, क्योंकि मेरी सांस अटक रही थी। भोपाल भागा, राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल भागा, वहाँ 2 महीने अटक के रह गया। कोविड-19 का नेगेटिव रिजल्ट था, लेकिन सांस क्यों अटक रही है, अचानक से ये चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ। आप बोल रहे हैं असर है, तो असर निकाल तो रहा हूँ मैं, तो परेशान क्यों हो रहा हूँ और उल्टा, जबकि असर का संकल्प करने से तो और पवित्रता आनी चाहिए। और जोगी बाबा भोलेनाथ का स्थान है, वहाँ तो और कुछ नहीं होना चाहिए भक्तों को, मतलब ऐसे सोचता हूँ मैं दरबार से जुड़ा था अच्छा खासा, मेरी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग चेंज हो गई, मैं टोटल नेगेटिव हो गया हूँ, मरने तक का सोचने लगा हूँ। मेरा परिवार पूरा टूट चुका है, परिवार से मैं लड़ लिया हूँ, अब शब्द बोल देता हूँ जो कि मेरी डिक्शनरी में था ही नहीं। अभी आप बोलेंगे कि ये सब कुछ असर करा रहा है, असर का संकल्प आपने बनाया, असर का संकल्प कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत मोल लेगा क्यों, संकल्प करते रहना मात्र सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तब निकलेगा कि असर का संकल्प करने से कुछ फ़ायदा समझ आए, और उल्टा घाटा समझ में आएगा किसी व्यक्ति को, तो वो संकल्प क्यों करेगा गुरुजी। सो आप इन सारी चीज़ों को सोचिए, समझिए। और लॉकडाउन में मैंने आपके दरबार में काफ़ी मैसेजेस किए, काफ़ी रिक्वेस्ट के मैसेजेस किए कि आप मुझे संभाल लीजिए, मैं परेशान हो जाऊंगा, मेरी ये यहाँ पे इस जगह पे मेरे को कुछ होने लगा था, सांस अटकने लगी थी, सांस रुकने लगी थी, रात भर बेचैन रहता था, परेशान रहता था। अभी मेरी हालत ये है कि मेरा वेट 70 से लेकर 55-57 लगभग हो गया है, इतना वेट लॉस हो गया लगभग जनवरी से। मैं उद्धार अपना अच्छा सोच के, अच्छा मतलब मेरे साथ अच्छा होगा अब से,
ये सोच के मैं दरबार से जुड़ा था। बुरा होगा ये कभी नहीं सोचा था, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं जुड़ता गुरुजी। और ये असर कब तक करना पड़ेगा मुझे नहीं मालूम, आप इसका निष्कर्ष निकालिए। आप अगर बोल दें 1 वीक तक करो, 2 वीक तक करो, 3 वीक तक करो, माना कि 3 वीक तक करने से फिर उसके बाद सब सही हो जाएगा, लेकिन कुछ तो नहीं हो रहा है गुरुजी। कब तक करते रहेंगे इस तरीके से संकल्प? परेशान हो रहे हैं उल्टा। अब किस तरीके से आपसे संपर्क साधूं? आपने मेरा सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। किसी ओझा तांत्रिक के पास नहीं जाना, किसी अन्य दरबारों में नहीं जाना, किसी अन्य किसी से मदद नहीं लेनी। जो कुछ भी आप मुझे बताइए, जो कुछ भी है असर का संकल्प करते रहो, वो भी कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है कुछ। तो ऐसे जो भी रास्ते आप बता रहे हैं उन्हीं पे हम चल रहे हैं, और उसके बाद 0 से 100% का अगर हम पॉजिटिव रेट मानते हैं या एक साइकिल मानते हैं, इस परसेंटेज में अगर मैं अपना कैलकुलेट करता हूँ तरक्की का रास्ता आपसे जुड़ने के बाद, तो मेरा ग्रोथ रेट उल्टा नेगेटिव की तरफ है, नेगेटिव साइकिल की तरफ। 0 से लेके 60% 65% की तरफ मेरा वो है, हो गया है। मैं इतना नेगेटिव हो गया हूँ, इतना सोचने लगा हूँ, इतना परेशान रहने लगा हूँ, इतना हेल्थ से डाउन हूँ, पारिवारिक चीज़ों से मैं इतना परेशान हूँ। व्हाट इज़ दिस? आई मीन ऐसे नहीं सोचा था मैंने गुरुजी। मतलब ये टोटल डाउनफॉल है, और इस विषय में आपको सोचना चाहिए। अगर आप ये बोल रहे हैं अभी भी ये असर का दिक्कत है, तो इसका सॉल्यूशन आप ही करेंगे। अगर असर का ये कुछ जो भी है असर से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसका सॉल्यूशन आप ही के हाथ में है। मैं इसमें या मुझे से हज़ारों लोग क्या कर सकते हैं इसमें? खाली अपनी बात रख सकते हैं। और जब कभी भी मैंने दरबार आके अपनी बात रखी, तो या तो कोई पीछे से आके ज़बरदस्ती लाइन में घुस गया, तो मैं आगे पहुंच गया, मैं बात ही नहीं रख पाया। जब कभी मैंने अपनी बात रखी, सो या तो आपने मुझे इस तरीके से बोला कि असर है जाओ, या कुछ स्टिक से खींच के निकाल दिया। स्टिक से जब कभी भी खींच के निकाला तो उतनी देर के लिए मैं ठीक रहा, लेकिन उसके बाद फिर वो चीज़ मतलब जो भी चीज़ है, मुझे नहीं मालूम, असर या जो भी आप डेफिनेशन दे रहे हैं, वो फिर से परेशान मतलब होने लगी। सो आया था, ठीक था, हवन किए, थोड़ा मेरी साइकिल नीचे की तरफ गई, उल्टा मैं परेशान होने लगा। अभी आपने बोला ये जो परेशानी हो रही है असर की हो रही है, असर का संकल्प किया और नीचे आ गया। अभी मैं वहाँ से कंपेयर करता हूँ, जब से मैं शुरू किया था दरबार से जुड़ गया था, अभी वहाँ से तो मैं एकदम मेरे मतलब उल्टा हो गया हूँ मैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरी हेल्थ डाउन होगी, मैं कुछ कर नहीं सकता, काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ टोटल। क्या सॉल्यूशन है इसका नहीं मालूम गुरुजी। आपके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ देख के कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ अपना उद्धार करने के लिए, ना कि मैं उल्टा और उलझ जाऊँ चीज़ों में। मेरा मन सोचे जा रहा है सॉल्यूशन ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे बात करूँगा गुरुजी से, वैसे बात करूँगा, अब भगवान से प्रार्थना करूँगा तो ऐसे भगवान मेरे लिए करेंगे। मतलब नहीं पढ़ना चाहता, ये मेरा विषय नहीं है गुरुजी, और ना ही मैं और मेरी सक्षम है, मेरे जो बांध है, जो मतलब सबर करने का जो बांध है वो टूट ना जाए। मतलब क्या हो जाएगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। और सॉल्यूशन अभी आपके ही हाथ में है, आप ही वहाँ के निर्देशक हैं, आप ही वहाँ के सब कुछ हैं। और जब आप ही वहाँ के सब कुछ हैं तो मैं आप ही को रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं आप ही को देखता हूँ वहाँ। गुरु जी को तो बाबा जी को तो मैं देखते ही देखता हूँ, लेकिन आपसे मैं बातचीत कर सकता हूँ। और आप ही ये वीडियो मेरी देख के आप ही निर्णय ले सकते हैं कि हम जैसे हज़ारों लोग जिसके ऊपर कभी भी पेशी नहीं आई, उस जो सिर्फ ऐसे ही मेरे जैसे जो लोग जुड़ गए थे दरबार से, उनका इस तरीके से लॉकडाउन में क्या स्थिति रही होगी, या मेरी स्थिति इतनी ख़राब हो रही है, या मुझ जैसे हज़ारों लोगों की जो स्थिति ख़राब हो रही है, उसके विषय में सोचिए ज़रा सा गुरुजी। बड़ा ही गंभीर विषय है, मैं इस समय जूझ रहा हूँ, मेरी सांस अटक रही है इस समय। मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ है मेरे को, मेरा दिमाग फट जाएगा, मेरा मन भटक रहा है, मैं आत्महत्या ना कर लूँ। मतलब ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, मैं अपनी ज़िंदगी से हताश हो गया हूँ। मुझे साहब गुरुजी
मुझे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, एक निश्चित समय सीमा में ठीक हो जाने की सोच लेकर, सकारात्मक सोच से मैं आगे बढ़ा था, उल्टा मैं नेगेटिव होता चला जा रहा हूँ। इस विषय को सोचते 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 मैं पागल हुए जा रहा हूँ। ये सब असर करा रहा है, ऐसे आपके दरबार से जानने मिला। तो आप दरबार के संचालक हैं, गुरुजी हैं, आप ही इस विषय में सोच के इसका निष्कर्ष निकालिए गुरुजी, क्योंकि मैं अब पता नहीं, मुझसे सब्र नहीं हो रहा मेरे गुरुजी। मैं खाली अपनी बात ही रख सकता हूँ इस तरीके से, और ये मेरा लास्ट है कि इस तरीके से मैं अपनी खुले रूप में मैं बात रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कोई नहीं हूँ कि ये सब बात इस तरीके से करूँ, लेकिन मैं दरबार से जुड़ा हुआ हूँ। दरबार से जुड़ने के बाद मैं वहाँ का सदस्य हो गया हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम्स घटित हो रही हैं, मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है बताने का। सोच कर ये यूट्यूब के माध्यम से मैंने ज़रिया निकाला, हर तरीके से मैंने सॉल्यूशन निकालने का सोचा कि मैं आपको मैसेज करूं। आपके जीमेल पे भी मैंने मैसेज किया। लॉकडाउन भर में मैं परेशान होता रहा, भाग गया भोपाल कोरोना वायरस का टेस्ट कराने। लॉकडाउन में मैं भोपाल में फंस गया, 2.5 महीने फंसा रहा। आया तो 14 दिन क्वारंटाइन हो गया। क्वारंटाइन होने के बाद घर आया तो सबसे लड़ाइयाँ हो गई मम्मी पापा से, और मैं बीमार अभी भी चल रहा हूँ। क्या है गुरुजी ये सारा कुछ? मतलब भटक ही रहा हूँ ना मैं तब से। आप कह रहे हैं संकल्प कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। सो बात ख़त्म करता हूँ गुरुजी, वीडियो लंबा हो रहा है, आप भी देखना नहीं चाहते ना लंबा वीडियो। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ मेरे गुरुजी कि अभी भी मेरे हाथ इस तरीके से आपके आगे, बाबा करौली सरकार जी के आगे इसी तरीके से झुके हुए हैं। वापस से मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। जो शब्द अगर मैंने कुछ गलत कह दिए हों, भूल चूक गलतियाँ जो मुझसे हुई हों, या जो कुछ गलती से मैंने शब्द अगर आपको लगता है ऐसा कि अगर मैंने यूज़ करे हैं तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी। मैं एक आपका बच्चा हूँ, और बच्चा अपने परमपिता के आगे हाथ जोड़ फैलाए हुए है कि उसका कुछ उद्धार कर दीजिए, कि मैं जहाँ से ज़ीरो से शुरुआत की थी उसके ऊपर मैं चला जाऊँ। और अगर अभी भी मैं नहीं जा पाऊँगा, अगर अभी भी मेरी सुनवाई नहीं हो पाई, तो शायद मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा उस कंडीशन में कि आप मेरे को ज़ीरो पे ला के खड़ा कर दीजिए। उसके बाद मैं कभी इस विषय में नहीं सोचूँगा आगे, और मैं अपने कामों पे ध्यान दे सकूँ, इस काबिल मैं बन जाऊँ। और मेरी जो सांस अटक रही है इस समय, और जो मैं पागल सा रहता हूँ, मैं फंसा सा रहता हूँ माइंड से, जो मैं बार बार आपको परेशान करता रहता हूँ। दरबार आके 20 बार दरबार आया, कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं अब इन सारी चीज़ों में, क्योंकि मेरी समझने की शक्ति, सहन शक्ति, शरीर की शक्ति, टोटल मैं मतलब कमज़ोर हो गया हूँ शरीर से और सारी चीज़ों से। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ अगर मुझसे कोई शब्दों में मैंने कुछ गलत बोला हो, क्योंकि मैं तो अपनी बात ही रख रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो कि मैं नहीं रख पा रहा था काफ़ी दिन से, और मैं फिर भी निरंतर कोशिश करे जा रहा था कि किसी तरीके से आपसे संपर्क हो जाए, नहीं हो पाया, सो मैंने वीडियो बनाया। होप आप अपने इस बच्चे की बात समझ गए होंगे गुरुजी, और समस्या जिन सारी समस्याओं से मैं होकर और मेरा परिवार होकर गुज़र रहे हैं, और हज़ारों लोग होकर गुज़र रहे हैं, उनकी भी समस्या शायद इसी तरीके से हो। मैं उम्मीद करता हूँ गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ, और मैं पूरी उम्मीद के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ फिर से अभी भी डटा हुआ हूँ, लड़ रहा हूँ, और असर का संकल्प फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जो भी रास्ता बताएंगे मैं करूँगा। मेरा नंबर है 9340837949, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा सेकेंडरी कॉलिंग नंबर है। जो कुछ भी हुआ, आप अगर कांटेक्ट करना चाहें, अगर आप अपने इस बच्चे की बात समझना चाहें या मेरे परेशानी को सॉल्व करना चाहें, मैं बहुत आभारी हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ, और आप मेरे सम्मानीय हैं और हमेशा रहेंगे। सांचे दरबार की जय हो, करौली धाम की जय हो, बाबा भोलेनाथ जी की जय हो, माँ कामाख्या मैया जी की जय हो। हरिओम नमः शिवाय।